सरस्वती पूजा के अवसर पर जो क्विज प्रतियोगिता होने वाला है उसमें अलग से इंग्लिश का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और ये उन उन बच्चों के लिए होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे, जैसे कि 10th के बच्चे और 12th के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे इंग्लिश के लिए स्पेशली। तो उसका हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि किस किस तरह से वो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है ट्रांसलेशन है, एंटोनीम है, सिनोनिम है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिंपल वर्ड्स। बस इतना सा का ही एग्ज़ाम होगा। इसमें से हम जैसे कि मान लो कि ये 5 कैटेगरी है, ट्रांसलेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिंपल वर्ड्स। इसी में से समझो कि 20-20 टॉपिक्स हम जैसे 20 ट्रांसलेशन हो जाएगा, 20 एंटोनिम हो जाएगा, 20 सिनोनिम हो जाएगा और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 सिंपल वर्ड्स रहेगा। इसी में से और जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें से सारा का सारा ये पढ़ाया हुआ ही आएगा, उस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बता दीजिए आप लोग, ताकि सारे बच्चे अच्छा से भाग ले सके इस क्विज प्रतियोगिता में। और अन्य सब्जेक्ट का भी इसमें मतलब कि एग्ज़ाम होगा। और क्वेश्चन कुछ लोग उठा रहे थे कि बोर्ड के बच्चे भाग नहीं लेंगे। बोर्ड के बच्चे का जो क्वेश्चन होगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन होगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। स्पेशली मोस्ट ऑफ हम रखें तो ये क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन यदि बोर्ड के बच्चा जो है वो क्वेश्चन बैंक को पूरा पढ़ ले, क्वेश्चन बैंक से ही सारा क्वेश्चन रहेंगे। हम भी क्वेश्चन सेट करेंगे और सारे भी शिक्षक हैं, ये निर्णय लिया जाएगा कमेटी के तरफ से। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो आप लोग तैयार हो जाइए। इंग्लिश में सबसे पहले है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम पढ़ाएंगे आप लोग को, बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। एंटोनिम, एंटोनिम बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं कि एंटोनिम होता क्या है। एंटोनिम होता है कि विपरार्थक शब्द, हिंदी में इसको बोलते हैं विपरार्थक शब्द। तो कुछ वर्ड्स होते हैं उसका विपरार्थक शब्द होते हैं, जैसे डे, डे का नाइट होता है, वाइट का ब्लैक होता है, इस तरह से। साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। साइनोनिम का क्या मतलब होता है? समानार्थी। तो साइनोनिम्स। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सिंपल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और सिंपल वर्ड्स तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो इसी 5 टॉपिक में से हम एक टॉपिक आज लिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसी टॉपिक में से हम आज 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। आज आज का टॉपिक में 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसमें से हम कोशिश करेंगे कि 50-50 पढ़ा दिए जाएं बच्चे को। जैसे 20-20 यदि आएगा एग्जाम में तो जैसे 50 बेसिक ट्रांसलेशन होगा, 50 एंटोनिम होगा पढ़ा देंगे, 50 साइनोनिम पढ़ा देंगे, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा देंगे और सिंपल वर्ड्स भी पढ़ा देंगे। तो इस हिसाब से आप लोग का सारा होने वाला है। इसमें से सबसे पहले आप लोग देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम तो PDF में भेजे भी थे आप लोग को, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको खोलो तो। जितने जो हम बच्चा सबको भेजे हुए थे उसमें से देखो पहला जो है वर्ड्स, वन हु इज इजली एंग्रीड, वह व्यक्ति जो आसानी से गुस्सा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? इरेसिबल। क्या बोलते हैं?
इरेसिबल। यहाँ पे सी छूट गया है, सी आई है। इसको पढ़ेंगे हम लोग इरेसिबल। इरेसिबल बोलते हैं वो उन लोगों को जो आसानी से गुस्सा हो जाता है। इसको शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोलते हैं। जो क्रूड व्यक्ति होता है इसको शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा वर्ड है वन हु इज ऑलवेज चीयरफुल। जो हमेशा खुश रहता है, जो हमेशा खुश रहता है उसको क्या कहते हैं? सैंग्विन। क्या बोलते हैं? सैंग्विन। आप लोग उच्चारण पर भी ध्यान दीजिए। सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है जो हमेशा खुश रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हंसमुख। क्या बोलते हैं? हंसमुख। एक तो बच्चा देखे होंगे आप, बहुत हंसमुख रहता है, देखने से ही मन खुश हो जाएगा। तीसरा है जो उदास और निराश रहता हो। जो उदास और निराश रहता है उसको क्या बोलते हैं? मिलेनकोलिक। यहाँ पे हम CH का उच्चारण क करते हैं। क्या करते हैं? CH का उच्चारण क करते हैं। मिलेनकोलिक। मिलेनकोलिक का मतलब जो क्या कहते हैं कि उदास रहते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं उदासीन या विषादग्रस्त, ऐसे भी होते हैं लोग। चौथा है वन हु इज रूड इन स्पीच। मतलब जो बोलने में बदतमीज हो। जो बोलने में क्या हो? बदतमीज हो, उसको बोलते हैं इंसोलेंट। क्या बोलते हैं? इंसोलेंट। INSOLENT, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है जो बदतमीज हो, रूड हो बोलने में। फिर है 5वें नंबर में वन हु इज ओवर कॉन्फिडेंट। जो ज्यादा से जरूरत से ज्यादा क्या कहते हैं कि आत्मविश्वासी हो, हद से ज्यादा एरोगेंट टाइप का, उसको बोलते हैं हम लोग वैंगुलस, वैंग्लोरियस। क्या बोलते हैं? वैंग्लोरियस। वो बहुत क्या होता है, इस टाइप का बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा अहंकारी होता है, इसको क्या बोलते हैं? वैंग्लोरियस। 6 नंबर में है वन हु इज एक्सेसिवली प्राउड। मतलब हद से ज्यादा उसको अभिमानी हो, उसको बोलते हैं एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब ऐसे भी होता है घमंडी। जो एक एक तो क्लास में बच्चा आता है ना, एकदम पूरा घमंड करेगा अपने आप को, तो उसको बोलते हैं हम एरोगेंट। क्या बोलते हैं? एरोगेंट। ARROGANT, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब हद से ज्यादा घमंडी। उसके बाद है आपका 7 नंबर में वन हु इज शाय एंड रिजर्व्ड। मतलब जो शर्मिला और संकोची हो। क्या हो? शर्मिला हो और संकोची हो, उसको क्या बोलते हैं? डिफिडेंट। क्या बोलते हैं? डिफिडेंट। DIFFIDENT, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मिला और संकोची रहने वाला व्यक्ति। और 7 नंबर में, 7 नंबर तो हो गया, 8 नंबर में है वन हु इज फियरलेस एंड ब्रेव। जो लीडर और बहादुर हो। जो लीडर और बहादुर हो उसको क्या कहते हैं? इंट्रेपिड। INTREPID, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या हो? बहुत ज्यादा लीडर और बहादुर हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रेपिड। और 9th नंबर में है वन हु इज वेरी जेनरस। बहुत ही ज्यादा उदार हो। एक तो गांव समाज में ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा उदार दिल वाले होते हैं, जो
मतलब वो हर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूनिफिसेंट। क्या बोलते हैं, म्यूनिफिसेंट। क्या बोलते हैं, म्यूनिफिसेंट। MUNIFICENT। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है वो लोग जो बहुत ज्यादा क्या हो, उदारवादी हो। याद रखिएगा, हम ये स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ग्रुप में भेजे हुए हैं, उस ग्रुप में आप लोग देखिए, और जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं हम फिर से एक बार भेज देंगे ये सारे वर्ड्स, जिसमें हिंदी भी लिखा हुआ रहेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। यूनिफिसेंट मतलब उदार हृदय वाला, उदार दिल हृदय वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफिसेंट। अच्छा, 10वां नंबर में है वन हु इज नैरो माइंडेड, मतलब संकीर्ण सोच वाला। क्या होता है, संकीर्ण सोच वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं कट्टरपंथी, जो केवल अपने बारे में सोचता है, तो उसको बोलते हैं बायगॉट। क्या बोलते हैं, बायगॉट। बायगॉट का मतलब कट्टरपंथी। इसको हम एक अलग वर्ड भी होता है एक फैनेटिक। क्या होता है, फैनेटिक। फैनेटिक का भी मतलब होता है कट्टरपंथी। जैसे और अब नेक्स्ट है 11 नंबर में, अब थोड़ा सा लॉक हो जाता है तुरंत। 11 नंबर में है आपका जो खुले, वन हु इज ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है, जो खुला दिल वाला होता है, हर किसी से कोई भी राज छुपाता नहीं है, शातिरबाजी नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिबरल। और 12 नंबर में है आपका वन हु इज इजली बिलीव्ड एनीथिंग, जो जल्दी से किसी की बात मान ले। भोला वाला जिसको बोलते हैं, विश्वास करने वाला, जो आसानी से किसी बात को मान ले, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। 12 नंबर में है, 1 नंबर में उदार हृदय वाला, लिबरल्स। 12 नंबर में क्रेडुलस, जो जल्दी किसी की बात मान लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भोला भाला। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, भोला भाला, भोला भाला। और 13 नंबर में है आपका वन हु डिसीव अदर्स, मतलब जो दूसरों को धोखा देता हो। जो क्या करता हो, जो दूसरों को धोखा देता हो। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव्स, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। पोस्टर नहीं, इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। IMPOSTER, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, धोखा देने वाला, धोखेबाज। और 14 नंबर में है वन हु इज एक्सेसिवली क्यूरियस, जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो। क्यूरियस होता है, क्यूरियस होता है ना, जिज्ञासु व्यक्ति। बहुत बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, उसको हम बोलते हैं इनक्विसिटिव। क्या बोलते हैं, इनक्विसिटिव। INQUISITIVE, इनक्विसिटिव। इनक्विसिटिव का मतलब होता है वह मतलब जिज्ञासु बच्चा, जिसको एक और वर्ड बोलते हैं क्यूरियोसिटी, उसमें बहुत ज्यादा होता है, और ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। और 15 नंबर में है जो वन हु शो नो इमोशंस, मतलब कि उसमें कोई इमोशंस नहीं होगा, मतलब इमोशंस रहित होगा, जिसको कहते हैं हिंदी में भाव रहित। मतलब कि जैसे कि किसी का जैसे कि आदमी, कितना आदमी होता है ना, किसी का जैसे मुर्गा उर्गा का हत्या करने का बात होता है ना, वो डरता है, कहता है नहीं कि हत्या नहीं करनी चाहिए, डरने वाला। और एक एक होता है कि जिसमें भाव ही नहीं रहता है,
मतलब कि जैसे होता है, जैसे कोई मर जाता है, ऐसे होता है, ऐसे मर गया, ऐसे टाइप का, उसको बोलते हैं हम एपेथेटिक। क्या बोलते हैं हम? एपेथेटिक। APATHETIC। एपेथेटिक का मतलब होता है भावहीन। क्या होता है एपेथेटिक का मतलब? भावहीन। और 16 नंबर में है वन हु कैन नॉट मेक डिसीजंस, जो निर्णय नहीं ले सकता है, मतलब सब कुछ करेगा लेकिन फाइनल वो निर्णय नहीं ले पाएगा, उसको बोलते हैं इनडिसाइसिव। इसको उच्चारण पे ध्यान देना है। क्या बोलते हैं इसको? इनडिसाइसिव। INDECISIVE। इनडिसाइसिव मतलब जो डिसीजन नहीं ले पाता हो। इनडिसाइसिव का मतलब क्या होता है? जो डिसीजन नहीं ले पाता हो। अब नेक्स्ट है 16 नंबर में, सॉरी 16 नहीं, 17 नंबर में वन हु इज क्विक टू फॉरगिव, मतलब जो जल्दी से माफ। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, FORGIVE। फॉरगिव का क्या मतलब होता है? माफ कर देना। तो जो जल्दी से किसी को क्या कर दे? माफ कर दे, उसको बोलते हैं मैग्नीमॉस। मैग्नीमॉस का मतलब होता है जो जल्दी से किसी को माफ कर देता हो। मैग्नीमॉस, उदार हृदय वाला हम बोलते हैं इसको, मैग्नीमॉस। और 18 नंबर में है वन हु कीप्स चेंजिंग ओपिनियन, मतलब जो अपना राय बार बार बदलता हो, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फिकल माइंडेड। क्या बोलते हैं? फिकल माइंडेड। मतलब अभी जैसे कि 1 जनवरी का प्रोग्राम बच्चा सब बना रहा होगा, तो कोई बच्चा बोलता होगा कि हम ये करेंगे, कोई बोलता होगा वो करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग फिकल माइंडेड। क्या बोलते हैं? फिकल माइंडेड। और अब 19 नंबर में है वन हु इजली गेट्स टायर्ड ऑफ रूटीन, जो रोजमर्रे के जिंदगी से क्या होता है? जल्दी ऊब जाए, उसको क्या बोलते हैं? रेस्टिव। बहुत सारे जैसे लेबर होते हैं, रेस्टिव होते हैं, मतलब तुरंत वो काम करेगा, थोड़ा सा काम करेगा, अब उसको रेस्ट चाहिए। रेस्टिव का मतलब रेस्ट, आराम करने वाला, मतलब उब जाएगा, काम करते करते तुरंत उब जाएगा, उसको बोलते हैं रेस्टिव। और अंत में है, लास्ट वर्ड है ये, सुसाइडर। छुप गया है यहाँ पे, सुसाइडर। तो सुसाइड मतलब हम लोग जानते हैं ना, आत्महत्या होता है, और इसी से सुसाइड से ही बना है सुसाइडर। तो सुसाइडर का मतलब होता है आत्महत्या करने वाला, मतलब जो स्वयं को जान मार देता है उसको क्या बोलते हैं? सुसाइडर। क्या बोलते हैं? सुसाइडर। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी प्रकार से हम बहुत सारा वर्ड्स पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन पढ़ा देंगे, एंटोनिम पढ़ा देंगे, साइनोनिम पढ़ा देंगे। ये टॉपिक तो आज थोड़ा सा कवर किए हैं, फिर सिंपल वर्ड्स भी बहुत सारा पढ़ा देंगे, और इसी बेस पर आपका एग्जाम होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समापन किया जाता है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।